गोरखपुर विकास प्राधिकरण संयुक्त कर्मचारी संगठन का बुधवार की शाम को विकास प्राधिकरण के सभागार में शपथ ग्रहण का आयोजन सकुशल संपन्न हुआ, जिसमें सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी को गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सचिव उदय प्रताप सिंह द्वारा शपथ ग्रहण कराया गया। जिसके संबंध में नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कहा कि हमारी सबसे पहले अपने कर्मचारियों के हित में सभी जो रुके हुए कार्य को पूरा करना है, उसे उनके आवास के लिए भी हम प्रयास करेंगे और आगे भी जो भी उनके हित में कार्य होंगे वो सभी कार्य पूरा करेंगे। कार्यक्रम के दौरान वित्त नियंत्रक संतोष कुशवाहा, चीफ इंजीनियर किशन सिंह सहित गोरखपुर विकास प्राधिकरण के तमाम कर्मचारी एवं अधिकारी पदाधिकारी मौजूद रहे। हमका घबराओ ना, 2 बेटे तुम्हें दिखाई दे रहा ना, तीसरा बेटा है, हम आपको बताएंगे। बस वो जो है कूद के चरपाई पे हमारा घर उन्होंने दबा दिया। अरे तीसरा बेटा कहाँ से आ गया आपका? हमने कहा अरे भाई एक मिनट चुप रहो, गुस्सा के घर चली गई, पूरा पंचायत हो गई। अब पता ये चला कि तीसरा बेटा, मैंने कहा कि मनमोहन सिंह तीसरे बच्चे का हत्या करना चाह रहे हैं। अब ये देखिए क्या है कि तीसरा बेटा मेरी पेंशन है। हकीकत मैं बता रहा हूँ, आप तो बहुत कंजूस लग रहे हैं भैया, ताली क्यों नहीं बजाते हैं आप? तो हमने ये बताया कि हम लोगों की जो पेंशन है वो तीसरा बेटा है भैया, कोई साथ ना दे, हम अगर मर गए तो मेरी पत्नी को मिलेगा पेंशन, और नहीं तो इस बात का अफसोस नहीं है। सरकार से ऐसी लड़ाई लड़ना है कि हम लोगों को पेंशन मिले और मिल के रहे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आइए सुनते हैं जीडीए सचिव का संबोधन। औसत आयु 65 से 70 साल होती थी, तो पेंशन का बहुत बार सरकारों को नहीं पड़ता था। अब लोग 80 साल 90 साल 100 साल तक जीते चले जा रहे हैं। मेरा तो ये सोचना है कि सत्तर साल तक काम करते रहेंगे, उसके बाद जब कोई पेंशन लेंगे 2-4 साल पेंशन लेकर के चले जाएंगे। समस्या ये भैया गोरखपुर विकास प्राधिकरण संयुक्त कर्मचारी संगठन का भी चुनाव हुआ है 2024-25, उसमें मैं अध्यक्ष निर्वाचित हुआ हूँ और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी उमेश चंद्र श्रीवास्तव को 22 मतों से हराया हूँ और आज उसी का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। कितने पद थे इस पे और कौन कौन लोग चुने गए? इस पे अध्यक्ष पद था, उपाध्यक्ष था, उपाध्यक्ष पे निर्मल सिंह चुने गए हैं, मंत्री पे कलीम मसूद चुने गए हैं, संगठन मंत्री पे दयानंद यादव हैं और संयुक्त मंत्री में रामकुमार लाल श्रीवास्तव हैं। इसी तरह 15 सदस्य हैं हमारे वहाँ। प्रक्रिया क्या थी चुनाव की? प्रक्रिया वही थी, नामांकन 2 दिन हुआ, एक दिन पर्चा वापसी हुई, फिर वो मतपत्र के द्वारा चुनाव लड़ा गया। सब होंगे, पहले सोचे होंगे ना? जी, पिछले बार जैसे मैं मंत्री पद पे जीता था, लगातार कई साल से मंत्री हूँ मैं यहाँ, और जैसे चिकित्सा प्रतिपूर्ति नहीं मिल रही थी, उसके लिए मैं जो तंवर साहब इस समय डीएम संत कबीर नगर हैं, उनसे मैंने मंच पे बोला तो वो जो है चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा लागू हो गई। हमारे बहुत से कर्मचारी अभी 4-5 ऐसे बचे हुए हैं जो दैनिक वेतन पे 33-34 साल से काम कर रहे हैं, उनको रेगुलर कराना हमारी प्राथमिकता है। और साथ ही मैं उपाध्यक्ष महोदय से ये भी मांग किया हूँ कि पीछे हम लोगों की प्राधिकरण की बहुत सी सारी ज़मीनें हैं, उस पर हम कर्मचारियों के लिए एक उचित किराए पे एक आवास मुहैया कराया जाए। सर ये तो देखते हैं नया के कार्य के तौर में सबसे बड़ी तो लड़ाई हम लोग के पेंशन की है, यूपीएस और ये एनपीएस, उसके लिए सबसे पहली लड़ाई है। प्राधिकरण की लगभग हर मांगी हम लोग की मांगी गई हैं। कितने कर्मचारी हैं यहाँ पे 174 कर्मचारी हैं। नाम अपना बताएं। जितेंद्र श्रीवास्तव।